वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबका स्वागत है एक बार फिर से आपका टारगेट विद फिरोज बोध में। और आज हम पार्ट 4 लेके आए हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का और एनसीईआरटी से। और जो आज का चैप्टर रहेगा आपका वो 9th क्लास का रहेगा। उसका चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर का नाम है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस। लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट पार्ट। पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। तो इसमें से कौन सी घटना है जो टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ेगी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो ऐसे मतलब फिनोमिना है जो टेम्परेचर के बढ़ने से, तापमान के बढ़ने से बढ़ेगा। तो आपका आंसर होगा, आपका आंसर सी विल बी राइट, इवोपरेशन, डिफ्यूज़न एंड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। ठीक है, देखो इवोपरेशन क्या होता है, जब आपका जो वाटर है और लिक्विड फॉर्म से आपकी वेपर फॉर्म में चला जाता है। जैसे कि आपका कहीं तालाब है या पानी है और सूर्य की रोशनी पड़ती है, सूरज अपना तापमान डालता है, उसकी एनर्जी से वो पानी क्या होता है, वाष्पोत्सर्जित होता है। तो वो भी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवोपरेशन भी बढ़ेगा। डिफ्यूजन क्या होता है भाई, डिफ्यूजन मतलब होता है मतलब इंटरमिक्स होना, मतलब मिक्स होना किसी चीज़ का। और डिफ्यूजन दूसरा मतलब होता है कि मतलब हायर कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस से लोअर कंसंट्रेशन हो जाना। हमारे लिक्विड हो या गैस हो, वो कहाँ जाता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। जैसे कि अगर आपका किचन में खाना बन रहा हो तो किचन में आप खाना बनाते हो तो खुशबू पूरे चारों तरफ चले जाती है। ये क्या है, ये डिफ्यूजन है, काइंड ऑफ डिफ्यूजन है ये। दूसरी बात है एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। तो वैसी सीधी सी बात है, अगर आप गैस है कोई, उसको अगर आप टेम्परेचर हीट बढ़ा दोगे, टेम्परेचर बढ़ा दोगे उसका, तो वो एक्सपेंड हो जाएगी, मतलब दूर दूर उसके कारण चले जाएंगे। तो दैट इज एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। तो सी आंसर विल बी राइट, इवोपरेशन, डिफ्यूजन एंड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। जो तीनों प्रोसेस है वो सब टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ेगी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, सीमा विजिटेड ए नेचुरल गैस compressing unit and found that the gas can be liquefied under a specific condition of temperature and pressure. While sharing her experience with friends, she got confused, helped to her identify the correct set of condition. तो मतलब क्या, जो सीमा लड़की है वो किसी मतलब नेचुरल गैस कंप्रेशन यूनिट में गई, किसी गैस कंप्रेशन यूनिट में गई जहाँ पे कहाँ है, जहाँ पे जो गैस होती है वो किसी में भरी जा रही है, सिलेंडर में भरी जा रही है, कहीं भरी जा रही है। तो मतलब गैस को लिक्विड करा जा रहा है। देखो जब आपको गैस होती, कोई भी गैस, जैसे कि आपकी एलपीजी, जो कि एलपीजी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि आप घर में चूल्हा जलाते हो, सिलेंडर है आपका, ठीक है, उसको कैसे करके भरा जाता है, उसको लिक्विड करके भरा जाता है। देखो अगर वो गैस है तो भरेगी नहीं, उसको क्या करते हैं, लिक्विफाइड करते हैं, और लिक्विफाइड करके उसको भरा जाता है। इसीलिए उसका नाम क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं उसको, एलपीजी की फुल फॉर्म जो होती है। तो ठीक है, तो सीमा गई, सीमा ने देखा कि गैस को लिक्विफाई किया जा रहा है एक स्पेसिफिक, मतलब एक तापमान पे और एक मतलब एक प्रेशर पे, ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर पे। तो वो बोल रही कि वो कैसे, उसको मतलब वो कंफ्यूज होगी कि वो कैसे शेयर करे इस चीज़ को, कैसे बताएगी औरों को। तो ये सिंपल सी कब होगा, ये लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। जब भी आप गैस को बहुत हाई प्रेशर दोगे आप, ठीक है, हाई प्रेशर पे, और उसका टेम्परेचर बहुत कम कर दोगे, तब गैस क्या होगी, तब गैस बदलेगी किस में, लिक्विड में बदलेगी। गैस किस में बदलेगी, लिक्विड में। तो भाई टेम्परेचर होना चाहिए लो, कम तापमान होना चाहिए, और हाई प्रेशर होना चाहिए, तब आपकी जो गैस है वो लिक्विड कंडीशन में बदलेगी। तो अगर भी किसी भी गैस को आपको लिक्विड में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको हाई प्रेशर देना पड़ेगा, ठीक है, दबाव देना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा, और तापमान को कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो सी आंसर विल बी राइट, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। और ध्यान रखना, जब भी आपका लो टेम्परेचर होगा मतलब हाई प्रेशर होगा, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो भाई, जो प्रॉपर्टी होती है मतलब ऑफ फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, मतलब आपको बताना है कि इसमें से ये बोल रहा है कि जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो फ्लो करने की, मतलब बहने की, ये यूनिक होती है टू फ्लूइड। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओनली गैसेस बिहेव लाइक फ्लूइड्स, मतलब सिर्फ जो गैस होती है वही बहती है क्या एक दूसरी जगह। गैसेस एंड सॉलिड बिहेव लाइक फ्लूइड्स, जो गैस होती है या फिर जो सॉलिड होता है, सॉलिड मतलब कोई कठोर, मतलब जो जिसका कोई निश्चित बिल्कुल बाउंड्री हो, स्पेस हो, वॉल्यूम हो, और कठोर हो, थोड़ा हार्ड हो, तो वो फ्लूइड नहीं, सॉलिड कभी बहेगा नहीं। कभी देखता है आपकी टेबल यहाँ से वहाँ जा रही है, कुर्सी वहाँ से यहाँ जा रही है, खुद नहीं जाती ना, कोई फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाएगी। ठीक है, लेकिन गैसेस को कोई फोर्स नहीं चाहिए, और लिक्विड पानी को, कोई पानी का डालोगे तो यहाँ से वहाँ चला जाएगा आराम से। पानी आप एक गिलास में दूसरे गिलास में डालते हो,
ठीक है। इस तरह से गैस किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, हवा का तो किसी की डायरेक्शन में बह सकती है खुद ही, ठीक है। तो सी आंसर विल बी राइट, ओनली गैसेस एंड लिक्विड बिहेव लाइक फ्लूइड, ठीक है। कौन? गैस और जो तरल जो पदार्थ होते हैं वही क्या करते हैं, फ्लूइड की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। गैस एक जगह से दूसरी जगह खुद ही चली जाएगी, या पानी देखो आप, ठीक है, इस तरीके से सॉलिड नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर सी विल बी राइट। नेक्स्ट चलिए, ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमिना। ये बोल रहा है कि जो गर्मी के टाइम क्या होता है, जो आपका पानी होता है घड़े में वो ठंडा हो जाता है। क्यों होता है वो ठंडा, ठीक, किस वजह से ठंडा होता है? तो वही आंसर होगा आपका डी आंसर विल बी सही, इवोपोरेशन से। अब देखो क्या होता है, जब आपको कभी बहुत गर्मी होती है, ठीक है, आपको पसीने निकलता है, और अगर आप पंखे में चले जाओ तो पसीना क्या होता है, पसीना क्या होगा, जो पसीना आपको आया हुआ है वो वेपर फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, फिर आपको जब वो वेपर फॉर्म में चला जाता है लिक्विड से, तो आपको ठंडी कूलिंग देता है, ठंड लगती है, आपको ठंडा ठंडा महसूस होता है, हवा में ठंडा हो गया। तो इसी तरीके से क्या होता है, जो घड़ा में होता है, घड़े में आपके पोर होते हैं, छिद्र होते हैं छोटे छोटे, वो छिद्र क्या करते हैं, उसमें पानी होता है छिद्र, तो जब वो पानी आपका इवोपरेट होगा उन मतलब छिद्रों से, उन पोर्स से, तो क्या होगा, वो कूलिंग इफेक्ट देगा। क्या देगा? कूलिंग इफेक्ट देगा। तो जब कूलिंग इफेक्ट देगा तो फिर क्या होगा, आपका ठंडा होगा, पानी हो जाएगा ना ठंडा। इसी तरह जैसे आप रूम है, रूम में पानी भर दो, पंखे चला दो, जब आप पंखा चलाओगे तो पानी क्या होगा, इवोपरेट होगा और आपका रूम ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो जो किससे होता है, इवोपरेशन इज राइट आंसर, डी वाला। नेक्स्ट चलिए, ए फ्यू सब्सटेंसेस आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए करेक्ट। तो हम नीचे में से हम ये बताना है कि भाई मतलब बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना हमें कि किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, उसके बाद उससे ज़्यादा किसका है, उससे ज़्यादा किसका है, मतलब आपस में जो पार्टिकल्स हैं उनका जो अट्रैक्शन होगा किससे ज़्यादा रहेगा। तो आंसर क्या होगा इसका, तो भाई आंसर होगा इसका ऑक्सीजन, वाटर एंड शुगर। देखो अगर ऑक्सीजन देखोगे तो ऑक्सीजन गैस है, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे दूर दूर होंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बल लगेगा पार्टिकल्स को कम लगेगा, तो सबसे कम इसका ऑक्सीजन का होगा। उसके बाद वाटर का होगा। देखो वाटर क्या है, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा नज़दीक हैं ऑक्सीजन से, तो उसमें जो फोर्स ऑफ जो बल लगेगा उसमें जो पार्टिकल्स के आपस में वो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अब उसमें आप वाटर में शुगर जो होता है, शुगर चीनी, देखा जो चीनी होती है, अब वो चीनी में तो सॉलिड होगी चीनी, तो उसके जो उसके पार्टिकल्स होंगे बहुत पास होंगे, तो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इस तरीके से आंसर होगा ऑक्सीजन, वाटर एंड सबसे कम ऑक्सीजन का, उसके बाद वाटर का, उसके बाद शुगर का। तो ऑक्सीजन के बाद वाटर का ज़्यादा होगा, वाटर के बाद शुगर का ज़्यादा होगा, तो ये आपका सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब हमें क्या है आपको कि आपको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट आपको देखो पहले ये बात है कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे सेल्सियस को कन्वर्ट करने हैं केल्विन में, कैसे केल्विन को कन्वर्ट करते हैं फ़ारेनहाइट में। और देखो ऐसे तो जनरली आपके जो बेसिक होते हैं 3 यूनिट होते हैं। क्या होते हैं? जो तापमान नापती है, तापमान मेजर करने की 3 यूनिट में मेजर करते हो आप। सेल्सियस में मेजर करते हैं, पता ही आपको, थर्मोमीटर से करते हैं। दूसरी बात फ़ारेनहाइट भी एक स्केल होता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा, केल्विन भी एक स्केल होता है। और अगर आप बात, चौथा भी एक स्केल होता है जिसको बोलते हैं र्यूमर, लेकिन र्यूमर आपको पता नहीं, किसी बुक में ज़्यादा ध्यान नहीं होता, लेकिन र्यूमर भी होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो केल्विन है इट इज एसआई यूनिट ऑफ तापमान। जो इंटरनेशनल जो मतलब चलती है, मतलब हर जगह, वो कौन सी एसआई यूनिट, कौन सी, केल्विन चलेगी। तो केल्विन को पूरे वर्ल्ड में मतलब तापमान को केल्विन में ही मापा जाता है बेसिकली, ध्यान रखना आपको। तो ये बोल रहा है कि आपको 25 डिग्री सेल्सियस को, 38 डिग्री सेल्सियस को और 66 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो भाई आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला आप लगा दोगे तो क्या होता है फॉर्मूला, तो आप देखोगे K = केल्विन होता है बराबर C + 273। जब भी आप सेल्सियस में 273 जोड़ दोगे तो आपका केल्विन में हो जाएगा। जैसे कि 25 में जोड़ो 273 तो कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 298, ठीक है। 38 में आप जोड़ो 273 को जोड़ो 38 में, कितना हो जाएगा 329 हो जाएगा ये करीबन, ठीक है। 311 हो जाएगा ये करीबन, ठीक है। और अब जोड़ो आप 339 में आप जोड़ो, 66 में जोड़ो आप 273 को, तो हो जाएगा 339 केल्विन। तो आपने क्या किया, केल्विन इक्वल टू होता है C+ सेल्सियस + 273। 25 में 273 जोड़ोगे तो 298 हो जाएगा,
ठीक है। 38 में 273 जोड़ोगे तो 311 हो जाएगा, और 66 में अगर आप जोड़ोगे 273 तो 339 हो जाएगा। तो पहला वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से देखो तो आप ये वाला आप इसको आप याद कर लीजिए कि कैसे आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल दोगे। तो अगर आपको सेल्सियस को बदलना है फ़ारेनहाइट स्केल में तो क्या करना पड़ेगा, F इजिकल टू मतलब फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32, ये फॉर्मूला है। अगर आपको फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है तो उल्टा कर दो इस फॉर्मूला का। तो जैसे कि सेल्सियस टू केल्विन बदलना है तो केल्विन इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273, ये आपको आना चाहिए। तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको प्रैक्टिस कर लो घर पे, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट चलती है, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको सही वाला चूज करना नीचे में से। तो आपको जो ये आंसर हो जाएगा इट विल बी बी, कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो याद रखना भाई, सब्लिमेशन किसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सब्लिमेशन। तो देखो कि जब क्या होता है, जो वेपर होता है मतलब जो वेपर होता है गैस के रूप में जो होता है, वेपर मतलब गैस के रूप में जो होता है, अगर वो डायरेक्ट सॉलिड में बदल रहा है, मतलब कोई गैस अगर डायरेक्ट सॉलिड में बदल रही है, कोई आपको जैसे कि आपको कोई वाटर वेपर है, ठीक है, वो तो पानी का जो भाप बना है, पानी भाप बना है, अगर वो जो पानी की भाप बनी है वो पहले डायरेक्ट किस में बदलेगी, सॉलिड में। मतलब अगर भाप जैसे आपकी पानी की जो भाप है आपकी, वो पहले पानी में ना बदल के किस में बदलेगी, बर्फ में, डायरेक्ट बर्फ में बदल जाएगी। तो उसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। मतलब गैस अगर बदल ली डायरेक्ट सॉलिड में, उसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। वो अगर सॉलिड अगर जैसे बर्फ है आपकी, वो डायरेक्ट गैस में बदलेगी, मतलब डायरेक्ट पानी में नहीं बदल रही, गैस में बदल रही है, उसको क्या बोलेंगे, डिपोजिशन बोलेंगे। तो जो सब्लिमेशन का उल्टा होता है डिपोजिशन, ध्यान रखना। अगर आपकी कोई गैस डायरेक्ट किस में बदल रही है, किस में बदल रही है, सॉलिड में बदल रही है, वो किसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। अगर कोई सॉलिड आपका डायरेक्ट किस में बदल रहा है, गैस में बदल रहा है, उसको क्या बोलेंगे, डिपोजिशन बोलेंगे। तो ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो सब्लिमेशन का उल्टा होता है डिपोजिशन। तो बी आंसर विल बी राइट, कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। मतलब वो पहले लिक्विड स्टेट में नहीं जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। मतलब गैस का डायरेक्ट सीधे सॉलिड में बदल जाना, इसको क्या बोलोगे, सब्लिमेशन बोलोगे। बी आंसर विल बी राइट। नेक्स्ट चलते हैं। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाई इथाइल ईथर एसीटोन एंड एन ब्यूटाइल अल्कोहल आर क्या बोलेंगे, 35 डिग्री, 56 डिग्री, 118 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो भाई जोड़ दो, 35 में जोड़ दो 273, 56 में जोड़ दो 273, और 118 में भी प्लस कर दो 273 को। तो जितना आएगा वो आपका आंसर होगा। तो 308, 329 और 391 आंसर होगा। तो यानी सी आंसर विल बी, सी आंसर क्या आ आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपको कर देना है उसके ऊपर फॉर्मूला लगा के। चलो नेक्स्ट चलते हैं। विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो भाई साहब इसमें से कौन सी कंडीशन है जो इवेपोरेशन ऑफ वाटर को बढ़ाएगी। तो सीधी सी बात है, पहला वाला आंसर सही होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। भाई सीधी सी बात है, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर मतलब जिस दिन सूरज की रोशनी बहुत तेज़ है, मतलब बहुत गर्मी हो रही है, उस दिन क्या होगा, उस दिन पानी जल्दी से भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। तालाब का पानी, नदी का पानी, कहीं का भी पानी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। चलो ठीक है, आप मुझे बताओगे कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है। आप मुझे कमेंट करोगे इस क्वेश्चन के लिए कि एक होता है इवेपोरेशन, एक होता है बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या हो रहा है, पानी आपका वेपर स्टेट में बदल रहा है। जैसे आपने चूल्हे में पानी डाल लगाते हो तो देखोगे कि पानी जब आप बहुत ज़्यादा गर्मी दे दोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस से पानी क्या बदल जाता है, भाप में बदल जाएगा, ठीक है। देखना उसे आप क्या बोलेंगे, बॉइलिंग कर रहे हो। लेकिन इवेपोरेशन क्या है, अब आपको मुझे डिफरेंस बताना है, बॉइलिंग में और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है आपको बताना है, ठीक है। कमेंट करिए प्लीज। नेक्स्ट चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलर ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज। ये क्या बोलेगा, इन कैसे इस कंडीशन में आपकी जो होगी, जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के आपस में वो इंक्रीज होंगे, उनकी मतलब डिस्टेंस उनके बीच के, मतलब कोई दो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के वो आपस पास हैं, तो जो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है वो दूर दूर कैसे होंगे, कैसे उसको दूर दूर हो सकते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है कि आपका जो वाला सेकंड वाला सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट जो कंटेनर, बिल्कुल देखो भाई, अगर कोई गैस होगी, आपने हाइड्रोजन गैस को कहीं सिलेंडर में भरा हुआ है, तो अगर आप उससे कुछ गैस निकाल दोगे तो क्या होगा, जो उसमें गैस बची है उसको स्पेस मिल जाएगा, तो उसके जो पार्टिकल होंगे दूर दूर चले जाएंगे। पहली बात तो ये सही है, पहला वाला सही नहीं है, सेकंड वाला सही है,
और फिर उसके बाद थर्ड वाला भी सही है, इंक्रीजिंग दी वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ द हाइड्रोजन गैस। मतलब अगर 1 किलो हाइड्रोजन की गैस अगर बहुत बड़े आप कंटेनर में, बहुत बड़े कंटेनर में जमा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, उसके पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि उसको वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मिल गया, स्पेस बहुत ज़्यादा मिल गया। तो आंसर ए विल बी राइट, फर्स्ट एंड थर्ड आंसर। सॉरी, आपका कौन सा ये इसका आंसर जो होगा सी आंसर बिल्कुल सही होगा, सेकेंड और थर्ड आपका। तो क्या होगा, आप सेकेंड एंड थर्ड आंसर मतलब सही होगा, तो मतलब सी आंसर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलिए। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल इज। तो भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का सी लेवल पे, तो इसका आंसर क्या होगा 370 डिग्री केल्विन। तो जो बॉइलिंग होता है, जो पानी उबलता है सी लेवल पे, मतलब देखो सी लेवल क्या होता है, जब भी हम किसी प्रेशर को मेजर करते हैं, हम उसको सी लेवल पे, दबाव को जब हम मेजर करते हैं, देखो प्रेशर की यूनिट क्या है, पास्कल है। तो जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं कितना दबाव हो रहा है, तो हम क्या देखते हैं कि सी लेवल पे, जो समुद्री लेवल है उसका जो मीन सी लेवल होता है, उसमें क्या दबाव बन रहा है। देखोगे आप ये क्या होता है, देखो जैसे जैसे प्रेशर घटता है, जैसे जैसे प्रेशर घटेगा, जो टेम्परेचर होगा बॉइलिंग पॉइंट के लिए वो भी कम होगा। तो आप देखना जैसे पहाड़ों में है, पहाड़ों में पानी को उबलने के लिए कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। आप देखो, आप ये लग रहा हो कि सर क्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ। जब हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे जो पानी को उबालने के लिए आपको 100 नहीं, क्या पता पानी 96-98 डिग्री पे उबलने वाष्प बॉइलिंग हो जाए और वो कन्वर्ट हो जाए वेपर फॉर्म में। ऐसा होता है क्योंकि पहाड़ों पे प्रेशर कम लगता है। जैसे जैसे आप नीचे तरफ आओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, मीन सी लेवल में प्रेशर बढ़ता है और उसके लिए तापमान ज़्यादा होता है, किसके उबलने के लिए, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए। तो इसीलिए प्रेशर और टेम्परेचर का बड़ा फर्क होता है किसी चीज़ को उबालने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से मैं कैसे बोल रहा हूँ, देखो भाई जो स्पेस में होता है, अगर आप स्पेस में पानी ले जाओगे, वाटर ले जाओगे, तो क्या होगा वहाँ पे स्पेस में, वहाँ पे पानी को तापमान देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कि वहाँ पे तो प्रेशर है ही नहीं। तो पानी डायरेक्ट कहाँ बदल जाएगा, वेपर फॉर्म में। ध्यान रखना, अगर आपको 1 बोतल पानी दिया जाए और 1 बोतल पानी को बोलोगे क्या आप इसको कहाँ ले जाओ, अंतरिक्ष में ले जाओ, मतलब स्पेस में ले जाओ। ठीक है, आप वहाँ पे पानी, जैसे आप उस पानी ढक्कन में खोलोगे, पानी गिराओगे, पहले तो किस में कन्वर्ट होगा, वो वेपर फॉर्म में, उसकी गैस बनेगी, क्योंकि आपको प्रेशर है ही नहीं। जब प्रेशर है नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, उसको उबलने के लिए, उसको वेपर फॉर्म के लिए किसी तापमान की जरूरत पड़ती ही नहीं। ठीक है, अब जब वो गैस में बदल जाएगा तो वहाँ पे जो स्पेस में वहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत लो होता है, -273 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वो फिर उसको वो पानी की क्या सॉलिड स्टेट में बदल जाएगा, मतलब उसको बर्फ़ बन जाएगी वहाँ पे। तो पहले कहाँ पे, पहले उसकी गैस बनेगी, फिर उसकी बर्फ़ बनेगी। तो इसी तरीके से अगर हमारी पृथ्वी पर अगर प्रेशर नहीं होता, एटमॉस्फेयर प्रेशर नहीं, अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं होता तो पानी अपनी स्टेट में नहीं रह पाता। तो पानी या तो वेपर फॉर्म में होता है या पानी में मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो प्रेशर का होना ज़रूरी है। अगर प्रेशर कम होता जाता है तो पानी को उबालने के लिए वेपर फॉर्म में चेंज करने के लिए टेम्परेचर भी कम चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो यहाँ पे आंसर होगा सी, 373 केल्विन। नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल्स फोर्सेस एट रूम टेम्परेचर। तो ये बोलेगा कि जो कमरे का तापमान होता है उसमें से सबसे ज़्यादा जो इंटर पार्टिकल्स होंगे किसके स्ट्रॉन्ग होंगे, मतलब आपस में सबसे ज़्यादा जो इंटर पार्टिकल्स होंगे किसके स्ट्रॉन्ग होंगे, मतलब पार्टिकल के बीच का जो स्पेस होगा सबसे कम किसके बीच का रहेगा। तो भाई जो ऑक्सीजन तो गैस की फॉर्म में है तो उसके पार्टिकल तो बहुत दूर दूर रहेंगे कमरे पे, वाटर भी थोड़ा दूर दूर रहेंगे। जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन जो ये है, ये क्या है, रूम टेम्परेचर, ये मेटल है लेकिन रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में होता है। देखो ब्रोमीन एंड मरकरी, पारा और ब्रोमीन दो ऐसी चीज़ें हैं, मेटल हैं, जो क्या होते हैं रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका आयरन सॉलिड स्टेट में, तो आंसर विल बी डी, आयरन आपका सही होगा, लोहा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग ए गैस इनटू लिक्विड। भाई कौन सी कंडीशन में आप किसी गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हो। तो मैंने आपको पहले बताया था, क्या चाहिए आपको, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। तो आंसर आपका ए सही होगा, हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे आपकी गैस लिक्विड स्टेट में बदल जाएगी। चलिए नेक्स्ट फोर्थ ले, ड्राई आइस। ड्राई आइस मतलब जो सूखी हुई जो बर्फ़ होती है, मतलब ड्राई आइस जिसको सूखी बर्फ़ बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जो शुष्क बर्फ़ होती है उसको, वो क्या होती है, वो कुछ नहीं होती है। उसको आंसर क्या होगा इसका बताइए, डी आंसर सही होगा, सॉलिड CO2 इन सॉलिड स्टेट।
जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी सॉलिड स्टेट को ड्राई आइस बोलते हैं। ड्राई आइस क्या होती है? CO2 इन सॉलिड। जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड स्टेट में होगी, मतलब कठोर स्थिति में होगी, जब CO2 एक मतलब सॉलिड स्टेट में होगी तो उसको क्या बोलेंगे? ड्राई आइस। या ड्राई आइस क्या होती है? CO2 इन सॉलिड स्टेट। चलिए नेक्स्ट, चलिए इवेपोरेशन ऑफ ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर लीड्स टू ए इफेक्ट ऑफ। जब आपका भाई इवेपोरेशन होगा लिक्विड का, किसी भी तरल पदार्थ का, जब रूम टेम्परेचर पे उसका वो गैस की फॉर्म में बदल जा रहा है तो क्या होगा? वो कूलिंग इफेक्ट देगा, ठंडी इफेक्ट देगा। तो देख सकते हो आप, पानी भर दो अपने रूम में और पंखे चला दो, आप देखो आपका रूम ठंडा हो जाएगा, क्योंकि पानी आपका कन्वर्ट हो जाएगा गैस की फॉर्म में और वो आपको कूलिंग ठंडा ठंडा इफेक्ट देगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? कूलिंग इफेक्ट। नेक्स्ट चलिए, एट रूम टेम्परेचर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस आर स्ट्रोंगर देन दोज विच एग्जिस्ट इन द गैसेस स्टेट। भाई देखो, अगर गैसेस स्टेट में अगर कोई चीज़ होगी तो उसका जो उसके बीच के जो पार्टिकल्स होंगे, उसके बीच के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच का जो फोर्स होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू जब वो गैसेस स्टेट में होंगे। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो ये आंसर क्या होगा आपका? स्ट्रोंगर। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो बल होता है किसी पार्टिकल्स के बीच का में, जो सॉलिड सब्सटेंसेस का वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू किसके? जो कि गैस के फॉर्म में होते हैं। ध्यान रखना। नेक्स्ट चलिए, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज लेस ऑर्डर्ड इन द लिक्विड स्टेट, हाउएवर देयर इज ए नो ऑर्डर इन दी गैस स्टेट। जब कोई भी चीज़ लिक्विड में, जैसे दूध है, पानी है, जो उसके पार्टिकल्स होंगे उसका अरेंजमेंट क्या होगा? मतलब पूरी तरीके से ढंग से नहीं होता, लेकिन लेस ऑर्डर होता है। मतलब जैसे अगर पानी देखोगे तो उसके जो पार्टिकल दूर दूर होंगे और मतलब अजीब होंगे, दूर दूर भी अजीब तरीके से होंगे। लेकिन अगर आप गैस की बात करें तो गैस का पता ही नहीं, एक पार्टिकल वहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, गैसेस का पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो पहले आएगा आपका लिक्विड, दूसरा आएगा आपका गैस। नेक्स्ट चलिए, फोर्थ वन, डैश इज द चेंज ऑफ गैसेस स्टेट डायरेक्टली टू द सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू दी। इसमें क्या आएगा आपका? तो फोर्थ में आएगा क्या होगा? सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ गैसेस स्टेट इनटू डायरेक्टली टू द सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू दी लिक्विड स्टेट। मतलब सब्लिमेशन क्या होता है? मैंने बताया आपको सब्लिमेशन क्या होता है, जब कोई गैस डायरेक्ट चेंज होती है किसी सॉलिड स्टेट में। जब गैस क्या होती है, पहले जो गैस होगी पहले किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड में होगी, फिर सॉलिड में होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है गैस डायरेक्ट किस में हो रही चेंज? सॉलिड में चेंज हो रही है। जैसे कि आपको कोई वाटर वेपर है, भाप है, भाप अगर डायरेक्ट चेंज हो जाए किस में? बर्फ बन जाए तो उसको क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन बोल देंगे। तो मतलब गैस जो चेंज हो रही, डायरेक्ट चेंज हो रही कहाँ पे? सॉलिड स्टेट में, तो उसको क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलिए, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू द गैसेस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड। इसको क्या बोलेंगे भैया? इसको बोलेंगे इवेपोरेशन। ठीक है, तो आप बताना मुझे, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू द गैस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो मैं आपको इसको बताऊंगा नहीं, कि मैंने पहले बता रखा कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में आपको मुझे डिफरेंस बताना है। ठीक है, किसमें? इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। आपको ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि आप इंटर कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए स्टेट्स का। देखो बेसिकली हमारे पास किसी भी मैटर की 3 स्टेट होती है, किसी भी पदार्थ की 3 अवस्था होती है, या तो वो सॉलिड स्टेट में होगा, या तो फिर वो लिक्विड स्टेट में होगा, या फिर वो गैस स्टेट में होगा। तो देखो जब मैटर होता है, मैटर को अगर आप बोलते हैं ना हम कि मैटर 3 पदार्थ के 3 होते हैं, जब लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। पदार्थ के जो 4 फॉर्म होते हैं, कौन सी? प्लाज्मा भी एक फॉर्म है, दूसरी कौन सी होती है? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो हम तो ये पढ़ते हैं भाई कि 9th में कि भाई सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो भाई ये जनरल फॉर्म है जो पाई जाती है आपके आसपास। देखो जैसे आपकी लिक्विड तो पानी हो गया, आपकी सॉलिड कौन सा? सॉलिड आपकी चेयर, मेज, कुर्सी, ये आपकी क्या होगी? सॉलिड स्टेट हो गई। अगर आप गैस, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सब क्या है? गैस स्टेट है। लेकिन इसके अलावा भी होती है, जैसे प्लाज्मा भी एक टाइप का स्टेट है। ठीक है, मैटर की 4थी फॉर्म है प्लाज्मा। मैटर की 5वीं फॉर्म कौन सी है? बॉस कंडेंसेशन स्टेट। ये पढ़ना आप, इसके बारे में अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, मैं बता रहा था आपको कि कैसे अगर आपको कोई सॉलिड चेंज हो रहा है लिक्विड में, अगर सॉलिड कौन सी? बर्फ़ है। तो बर्फ़ अगर पिघल रही है उसको क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। मेल्ट हो रही है बर्फ़, पिघल रही है, पिघल के क्या बोलेंगे? मेल्टिंग बोलेंगे। ठीक है, अगर कोई पानी है, पानी अगर बर्फ़ बन रहा है,
ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। भाई फ्री अगर से पानी रखते हो फ्रिज पे आप, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलोगे। जब पानी आपको बर्फ़ में चेंज, उसको क्या बोलोगे, फ्रीजिंग बोलोगे। और बर्फ़ अगर चेंज हो रही है लिक्विड में, तो उसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग में बोलेंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर कोई लिक्विड, अगर कोई पानी गैस में बदल रहा है, अगर कोई पानी मतलब उसमें आप हीट दे रहे हो या कुछ खुद ही बदल जा रहा है किसमें, गैसेस में, तो उसको क्या बोलेंगे, इवोपोरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, इवोपोरेशन बोलेंगे। अगर कोई लिक्विड चेंज हो रहा है गैस में, तो उसको इवोपोरेशन बोलेंगे। लेकिन अगर कोई गैस अगर चेंज हो रही है लिक्विड में, तो उसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। जैसे कि अगर आप बात करो भाप अगर बदलेगा पानी में, उसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे। अगर लिक्विड चेंज हो रहा है गैस में, तो क्या बोलेंगे, इवोपोरेशन बोलेंगे। और गैस चेंज हो रही है अगर लिक्विड में, तो उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। इस तरीके से आप अगर जो सॉलिड है, कोई बर्फ़ अगर डायरेक्ट बन रहा है गैस में, अगर किसी बर्फ़ की डायरेक्ट भाप बन रही है, उसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। उसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। लेकिन अगर कोई गैस, जैसे अगर आपके CO2 डायरेक्ट आपके अगर सॉलिड में चेंज हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, डिपोजिशन बोलेंगे। अगर सॉलिड अगर डायरेक्ट चेंज हो रहा है गैस में विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट, उसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। और अगर कोई गैस डायरेक्ट चेंज हो रही है सॉलिड स्टेट में, तो उसको क्या बोलेंगे, डिपोजिशन बोलेंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे।